ओके, सो जय हिंद दोस्तों। आज की इस सेकेंड वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि भाई दूसरे टाइप का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो जनरली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। आपको ये पता है कि हमारा हर एपिसोड मात्र 10 या 15 मिनट का रहेगा, लेकिन आप ये 10-15 मिनट में आप वो पढ़ोगे जो आप एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की क्लास में पढ़ते हो। इसमें आपका एक क्वेश्चन अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया तो वो 100% आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है मात्र इस 10-15 मिनट के वीडियो में। ठीक है भाई। तो हमारा 99 गोल्डन क्वेश्चंस ऑफ एमपीएससीटी का ये जो सीरीज है, ये 99 जो भी एपिसोड रहेंगे, आप याद से, मतलब आप भी देखो, आपके दोस्तों को भी दिखाओ, कंपटीशन बढ़ाओ, है ना भाई। जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना अच्छा मजा भी आएगा। तो याद रखिए, आपको हर एक वीडियो बराबर देखना है। 99 एपिसोड आपके एग्जाम के जस्ट पहले तक कंप्लीट हो जाएंगे। डेली दो दो तीन तीन एपिसोड यूट्यूब पे डाले जाएंगे। तो कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो, इसके लिए जरूरी है आप सबसे पहले तो भाई मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है भाई। तो पहले एपिसोड में हमने देखा था डाइस के क्वेश्चन को। आज हम लोग डाइस के ही क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग दूसरे टाइप को देखेंगे। तो डाइस में आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप पहले वाले में वीडियो में हो गया, दूसरा जो टाइप है वो आज मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। तो ये होता है ओपन बॉक्स वाला क्वेश्चन। तो इसका एक छोटा सा पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मान लो एक आपको ना ऐसा ओपन बॉक्स दे देगा। ओपन बॉक्स में आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स दिया जाएगा। मान लो एक यहाँ पे दिया और एक यहाँ पे दिया हो, इस तरीके ये ओपन बॉक्स है। और ये इसके अंदर में अलग अलग नंबर या फिर कुछ कैरेक्टर हो सकता है लिखे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। तो 6 फेस रहते हैं तो 6 नंबर दिए जाएंगे। आपको ये बोला जाएगा बताइए कौन से नंबर के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा। या फिर बोलेगा कि इस ओपन बॉक्स को जब आप क्लोज करोगे तो बताइए कौन सा डाइस बनेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसमें अप्रोच क्या होता है, इसमें आपको अल्टरनेट पेयर की मतलब अपोजिट पेयर बनती है। इसका मतलब अल्टरनेट पेयर, एक बॉक्स छोड़ देंगे दूसरे वाले को पेयर बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा भाई। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है लंबी वाली लाइन, उसपे अपोजिट पेयर एक एक एलिमेंट छोड़ के अपोजिट पेयर बनाएंगे। स्टार्ट हमेशा एंड से करेंगे। तो 6 की अपोजिट पेयर किससे बनेगी भाई, 4 के साथ में। 3 की अपोजिट पेयर किसके साथ में बनेगी, 2 के साथ में। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जो भी होगा, जो बच जाएंगे उनकी पेयर आपस में बना देंगे। मतलब मैं बोलूंगा एक के अपोजिट में कौन आएगा, 5। देन 2 के अपोजिट में कौन आएगा भाई, 3 आएगा। और 4 के अपोजिट में कौन आएगा, 6 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ये अगर आपको एक बार समझ में आया तो फिर देखो इसके बाद में एक छोटा सा और कंसेप्ट होता है। तो पहले हम तो इसके ऊपर में बेस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, बाद में देखेंगे अगर फिर आगे में वो कंसेप्ट आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखिए इसमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, आप ये बताइए 1 जहां पे लिखा होगा उसके अपोजिट में क्या आएगा। आपको याद होगा मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया उसमें आपको क्या करना है, आपको पेयर बनानी है बस। तो जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ पे अगर पेयर बनाओ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 6 के अपोजिट में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 के अपोजिट में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जो बाहर बचे हुए 5 और 3, आप उनकी पेयर बना दो। आपको ये बोला कि 1 के अपोजिट में कौन आएगा, तो हम सीधा बोल देंगे 1 के अपोजिट में कौन आएगा, 2। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, सब आंखों का कमाल है। बस देखो और आंसर टिक करो। तो मैं बोलूंगा 1 के अपोजिट में, 1 के अपोजिट में कौन आएगा भाई, 2 आएगा। क्लियर है भाई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, अब यहाँ पे मुझे दूसरा एक और कंसेप्ट बताना पड़ेगा, बट ठीक है उसके लिए देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, दो डायस आपको मतलब एक ही डायस है लेकिन उसके दो अलग अलग फेस है, दो अलग अलग डायरेक्शन है। तो एक ही डायस को आपको दो अलग अलग डायरेक्शन में दिखाया है। बोल रहा है बताइए इस डायस को जब हम ओपन करेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट इसका डायस बनेगा। तो मैंने आपको जो पहला वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने मान लो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप पहला वाला वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप ये दूसरा देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन कुछ भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे अब मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा। तो अब दो डायस दिए हुए हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है इसमें, कि आपको पहले तो देखना होता है कि भाई दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या। मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या,
नहीं। तो आपको मैंने इसका एक अप्रोच बताया था। मैंने इसका आपको अप्रोच क्या बताया था? मैंने ये बोला था कि भाई देखिए, जो ऊपर में है मतलब ऊपर वाले को ऊपर के साथ में पेयर बनाएंगे, दूर वाले को दूर के साथ पेयर बनाएंगे, और जो पास वाला है पास वाले के साथ पेयर बनाएंगे। क्या आपको यहां से समझ में आ रहा है कि 7 के अपोजिट में 5 आएगा, देन 6 के अपोजिट में 8 आएगा, और फिर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई 4 के अपोजिट में 3 आएगा। आई होप ये समझ में आएगा। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसको रीड करना हमें आता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, 3 के अपोजिट में 4, क्या 3 के अपोजिट में 4 है? हाँ भाई है। मुझे बताओ यहाँ पे 3 के अपोजिट में 5 है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। मुझे बताओ यहाँ पे 3 के अपोजिट में 4 है, अच्छा बोलो यहाँ पे 3 के अपोजिट में 4, देखो 3 के अपोजिट में यहाँ पे 7 दिखा रहा है, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। अब ये दो ऑप्शन में और सेकंड वाली पेयर को देख लो, जैसे यहाँ पे 6 8 है, मुझे बताओ 6 के अपोजिट में यहाँ पे 8 ही तो है, बाहर के बाहर है ना भाई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 6 के अपोजिट में कौन दिखा रहा है? 7, इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन ज्यादा ज्यादा यूज करो, आपका जल्दी आंसर आएगा। क्लियर है भाई सभी को? है ना भाई? बोर तो नहीं हो रहा है? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दो डायस दिए हुए हैं, लेकिन आप ये तब कर पाओगे जब आपने पहला वीडियो देखा होगा, तो आप उसको जाके देखेंगे। मुझे बताइए ये दो वीडियो है, दो सॉरी ज्यादा हो गया है, ये दो डायस के फेस है। मुझे बताइए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन सा है? एक ही कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, और जब भी एक ही कॉमन एलिमेंट दिखता ना मेरे भाई, बिल्कुल खुश हो जाने का। मुझे ये पता है कि भाई एल, मुझे बताओ क्लॉकवाइज काउंट करो, बोलो एल के बाद में कौन दिख रहा है? एल के बाद में ओ आया, फिर पी आया, बराबर मेरे भाई। यहाँ पे क्लॉकवाइज काउंट करो, बोलो एल के बाद में कौन आ रहा है? एन आ रहा है, और फिर क्यू आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है भाई पी के अपोजिट में क्यू आएगा? है ना भाई? चेक करो। मुझे बताओ यहाँ पे पी के अपोजिट में क्यू आ रहा है, बोलो यहाँ पे पी के अपोजिट में ओ आ रहा है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे पी के अपोजिट में ओ आ रहा है, इसीलिए एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे पी के अपोजिट में ओ आ रहा है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। आई होप समझ में आया। ठीक है भाई, ओके। सो देखिए अभी ये वो क्वेश्चन है जहां पे हमको दूसरा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। कौन सा वाला? तो देखो एक तो हमको समझ में आया कि भाई अपोजिट पेयर कैसे बनाते हैं। दूसरा अब हमको देखना है कि भाई डायरेक्शन से भी चेक किया जाता है। अब डायरेक्शन से कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ। जैसे आपको ये बोला कि भाई ये वाली पेयर बनेगी, और आप बताइए कौन सा करेक्ट वाला रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको डायरेक्शन देखनी है। जैसे अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे अपोजिट पेयर बनाऊं, क्या आपको दिख रहा है भाई एक्स के अपोजिट में एन आएगा, तो हम लिख देते हैं एक्स के अपोजिट में कौन आएगा? एन आएगा। वाई के अपोजिट में बी आएगा, तो मैं लिख देता हूँ वाई के अपोजिट में बी आएगा, और ए के अपोजिट में कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। ये क्लियर है भाई? तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ए और एल ये अपोजिट में आ रहे हैं, इसका मतलब आजू बाजू में नहीं आ सकते, इसीलिए ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अच्छे से अगर आप देखो ना, तो ये तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसका कारण ये है क्योंकि कोई भी अपोजिट पेयर यहाँ पे आजू बाजू में नहीं आएगी। हर पेयर का एक एक एलिमेंट यहाँ पे आया हुआ है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो एक्स एन में से एक्स आया हुआ है, वाई बी में से वाई आया है, और ए एल में से एल आया है। दिख रहा है भाई? वैसे ही हर एक तीनों में भी हुआ है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपोजिट पेयर से ये तीनों तो कैंसिल नहीं होंगे। तो फिर तब आपको क्या देखना है? आपको डायरेक्शन से जाना है। अब डायरेक्शन कैसे लगाते हैं वो समझाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे काउंट करता हूँ क्लॉकवाइज, जो हम काउंटिंग करते थे, y के बाद में x आएगा, फिर l आएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करूँ। मुझे बताओ y के बाद में x, क्या तुमको दिख रहा है? y के बाद में अगर मैं x काउंट करता हूँ तो ये ऐसा नीचे आएगा, और नीचे मतलब मेरे भाई ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? y के बाद में x और फिर l। तो देखो y के बाद में x फिर l, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमें चाहिए क्लॉकवाइज, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आया भाई? सीक्वेंस वाइज कनेक्ट करो और देखो डायरेक्शन कौन सी बनेगी। इसकी बात करते हैं। देखो जाता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पे देखो x के बाद में कौन आया? y के बाद में कौन आया? a। यहाँ पे ज्वाइन करो। मुझे बताओ x के बाद में y, x के बाद में y के बाद में a। बोलो कौन सी डायरेक्शन बन गई भाई? x के बाद में y के बाद में a, कौन सी डायरेक्शन बन गई? एंटी क्लॉकवाइज।
क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई, इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। इसीलिए इकलौता यही ऑप्शन बचा, तो ये करेक्ट है। बट मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ये करेक्ट आंसर क्यों है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन के बाद में ए के बाद में बी। आप बताओ एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे है, एन के बाद में ए के बाद में बी। देखो दिख रहा है क्या, बोलो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको एक बार मुझे बताइए, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया। दो अप्रोच होते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने के। पहला होता है अपोजिट पेयर, दूसरा होता है डायरेक्शन। अपोजिट पेयर से सबसे पहले करके देखो, अगर चार ऑप्शन में से कोई भी मान लो दो ऑप्शन बच रहे, तब आप डायरेक्शन का सेंस लगाएंगे। क्लियर है भाई सबको। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताइए। बोलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या तुमको दिख रहा है, यहाँ पे एक के अपोजिट में दो आएगा, तो एक के अपोजिट में दो आ रहा है। देखो यहाँ पे दोनों साथ में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। मुझे बताओ एक के साथ में दो आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीन दो आ रहा है, क्या मुझे बताओ तीन दो ये अपोजिट में आएगा, नहीं, एक के अपोजिट में दो आएगा, इसीलिए दो। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि भाई बताइए बनाया जा सकता है तीन दो ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊनच असं करायचं होतं की अरे परीक्षा जवळ येते असं एक फिलिंग यायला लागलंय, एक डेढ़ महीना हो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने में आपको बोल रहा है बताइए कौन सा वाला, इस ओपन डाइस को जब आप क्लोज करोगे तो इसमें से करेक्ट डाइस बनेगा। सबसे पहले अगर आपकी नजर अच्छी होगी तो आपको दिख रहा होगा कि एक के अपोजिट में दो है। देखो भी दिख रहा है क्या, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक के अपोजिट में दो दिख रहा है, तो एक के अपोजिट में यहाँ पे तो आजू बाजू में आया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसल। अगेन एक और दो आजू बाजू में आया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसल। अपोजिट में चाहिए तो एडजेसेंट फेस में तो नहीं आएगा ना मेरे भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, छह के अपोजिट में कौन आएगा, चार आएगा। छह के अपोजिट में चार आएगा और तीन के अपोजिट में कौन आएगा, पांच आएगा। इसका मतलब ये हुआ छह के अपोजिट में चार आएगा, एक के अपोजिट में दो आएगा और तीन के अपोजिट में पांच आएगा। मुझे बताओ तीन के अपोजिट में पांच आएगा, ये तो आजू बाजू में दिख रहा है, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, तीन चार दो। आई होप समझ में आया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन बनेगा। तीन के बाद अगर आप यहाँ से ऐसे काउंट करो, बोलो चार के बाद में दो है फिर तीन है, यहाँ पे देखो ये चार है फिर दो है फिर तीन है, देखो डायरेक्शन कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज। समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो भाई इसका आंसर आप लोगों को देना है। मैं देखना चाहता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया भी कि नहीं आया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने में, आपको ये पूछा जा रहा है सात के अपोजिट में क्या आएगा, जस्ट बताइए और आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बिल्कुल बताइए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मिल जाएगा आपको। याद रखिए आपके पेपर से जस्ट पहले ये पूरे 99 एपिसोड मैं बिल्कुल है ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरे एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, जब भी मेरा वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। दिल के तार जुड़े हैं मेरे भाई, तो मैं दिल से आवाज दूंगा आपको आवाज आएगी, बस उसके लिए बेल आइकॉन आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।